तो कैसे बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर नंबर 6 है क्लास 5 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसका हम करने वाले हैं एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो हर एक जो भी बूंद होती है उसकी कीमत होती है, इस बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा पार्ट 1 है हमारा। तो लॉन्ग 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 एगो, दिस द पिक्चर ऑफ घाटी सार मीन्स अ लेक। किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। तो जो भी यहाँ पे किंग घाटसी जो थी जैसलमेर की, उसे 650 साल पहले इसे बनवाया था और लोगों की हेल्प करके। यहाँ पे आपको पिक्चर में आपको एनसीईआरटी में भी दिख रहा होगा लेक। लेक मतलब क्या होता है? एक झील टाइप का जो भी होता है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। ऑल अराउंड द lake there is a ghats with a step leading to the water, decorated veranda like large hall, rooms and much more. People come here to celebrate festival and for programming of music and dance. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टेप्स बनाए गए हैं जिसे हम घाट्स बोलते हैं। एंड घाट्स आपने देखा बनारस में भी घाट है, हर जगह होता है, क्योंकि पानी जो होता है उसके पास जाने के लिए एक सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ वो लाया जाता है, उसे हम घाट्स बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे रूम्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ताकि कोई भी फेस्टिवल हो यहाँ पे आके उसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो हम ऊपर जाते हैं। चिल्ड्रेंस कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। तो घाट पे स्कूल भी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने भी आते हैं, क्योंकि पानी के साथ जो भी होती है हवाएं बहुत अच्छी चलती है नदियों के किनारे या फिर झील के किनारे। अगर आप बैठे हो तो आपको एक्सपीरियंस किया होगा, तो वहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है, वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है। चिल्ड्रेन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑफ द घाट। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन। तो तालाब मीन्स ये झीली हो गया, मतलब तालाब मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो। वो एक नदी नहीं होती है, नदी में तो पानी बहता होता है, लेकिन पानी रुकी हुई होती है, उसे तालाब बोलते हैं। बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर ऑफ एंड क्लीन, कीप इट क्लीन। तो ये तालाब जो था ना किसी एक जैसे उन्होंने ऐसा नहीं था कि राजा ने बनवाया था तो सिर्फ अपने के लिए बनाया था, वो लोगों से बनवाया था और लोगों के लिए ही बनवाया था। तो यहाँ पे सब इसे साफ़ रखते हैं और सब वहाँ पे इसके आसपास रहते हैं। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्पीड ओवर मैनी माइल्स। तो यहाँ पे जो भी बारिश होती है इसके बाद जिसमें जो पानी इकट्ठा होता है वो हमेशा बहुत मीलों तक वो इकट्ठा होता है। इट वॉज मेड इन सच अ वे डैट वेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लडेड इन टू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। तो ऐसा बनाया गया था, सपोज यहाँ पे एक लेक बना दिया गया, यहाँ एक लेक बना दिया गया। अगर बारिश के पानी से अगर ये भर गया तो अपने आप ये निकल के इसमें चला जाएगा, ये निकल के इसमें चला जाएगा। ऐसे ही वो मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाए गए थे, वो बहुत अच्छी डिजाइनिंग थी उस समय की। The extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. तो जैसे एक भरा तो दूसरे में जाएगा, दूसरा भरा तो तीसरे में जाएगा, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो देख लें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ चैप्टर बाई चैप्टर। एंड आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे जाकर, एंड वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही आगे के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे या फिर इसका क्वेश्चन आंसर वाला भी पार्ट आएगा तो आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि हाँ वो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। तो ऐसे क्या, ऐसे कितने लेक्स बनाए गए हैं? 9 लेक्स बनाए गए हैं टोटल। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। ये इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि एक साल तक पूरी तरह जो भी वहाँ के लोग थे वो यूज कर सकते थे। टुडे घाटी सार इज़ नो मोर इन यूज़। आज जो है घाटी सार है वो यूज में नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव केम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक। बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे कॉलोनी इसके आसपास बन चुकी है, तो आज उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। Today Ghatisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in this lake. Rainwater just flows away and it wasted. तो पहले क्या होता था, पहले रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए ऐसे ऐसे लेक्स बना दिए जाते थे, कई गड्ढे खोद दिए जाते। उसमें क्या होता था, रेन वाटर इकट्ठा होता था जिसे हम सालों तक यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर इकट्ठा नहीं करे तो क्या होगा, वो रेन वाटर ऐसे ही ज़मीन पे आएगा, ज़मीन से वो नदियों में जाएगा, ज़मीन में कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ नदियों में जाएगा, कुछ सूख के ऊपर आसमान में चले जाएंगे। एंड जो नदियों में जाएगा वो नदियों से होते होते समुंदर में जाएगा, समुंदर में जाकर वो फिर से वहीं जहाँ से आया था वो वहीं पहुँच जाएगा। तो ये तो वेस्ट ही हुआ। लेकिन अगर हम उसे लेक बना के, तालाब बना के इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे सालों तक यूज हो सकते हैं और वो हमारे लिए रिजर्व की तरह काम करेंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा, पहले होता था। थ्रू द आइज़ ऑफ अल बिरूनी। तो यहाँ पे अल बिरूनी नाम का एक कुछ होगा, उसको उसकी हिसाब से मतलब उसने जब इंडिया विजिट किया होगा तो उसके हिसाब से हम उसने क्या देखा होगा। बहुत सारे जो ट्रैवलर होते हैं वर्ल्ड घूमते हैं एंड उन्होंने क्या कहाँ देखा उसको एक किताब में लिखते हैं, उसे हम अभी देख रहे हैं। मोर देन 1000 ईयर्स एगो अ ट्रैवलर केम इन इंडिया। हज़ारों साल पहले एक ट्रैवलर इंडिया में आया। हिज नेम वाज अल बुरीनी।
तो उसका नाम क्या था, अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। वो जहाँ से आया था उसका नाम, उस देश का नाम अभी क्या है, उज़्बेकिस्तान है। अल बुरैनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। उसने क्या किया, उसने जो जो चीज़ें देखी, जो जो चीज़ें उसको नज़र आई, उसको क्या किया, उसका डिटेल उसने नोट डाउन किया। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। उसे उज़्बेकिस्तान से डिफरेंट जो भी चीज़ें इंडिया में दिखी, उसको क्या किया, उसने नोट किया कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। He wrote especially about those things he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. उसने उस समय के लिए क्या लिखा था, यहाँ पे उसने लिखा है उसने, द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड। देखिए उस टाइम के इंडिया में, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत आगे थी, एंड जो भी स्किल थे बहुत ज़्यादा थे और देश जो भी इस्लामिक कंट्री एंड और सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। लेकिन मेन बात ये थी कि उसको नोट डाउन बहुत सारे जो भी ट्रैवलर थे उन्होंने किया है, लेकिन उसको हमारे एनसीईआरटी में बहुत कम चीज़ जगह पे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रही है इन सारे एनसीईआरटी में, बट अब अगर आप अपर क्लासेस में जाएंगे, जब बच्चा समझदार होता है, उस टाइम इन सारी चीज़ों को वहाँ से स्किप कर दिया गया है, जो भी इंडिया के जो भी चीज़ें थी। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। उसने लिखा था कि मेरे जो देश के लोग हैं वो सरप्राइज हो जाएंगे ऐसी चीज़ों को देख के। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन दैम विथ आयरन रस्ट टू बिल्ड चबूतराज। चबूतराज क्या होता है, बहुत ऊंची जगह होती है जहाँ हम बैठ सकते हैं या फिर जो भी आराम कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया बहुत बड़े बड़े पत्थरों को उन्होंने जोड़ के आयरन रड्स के साथ चबूतराज बनाया है। ऑल अबाउट द लेक बिटवीन दिस देर आर 2 rows ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन। एंड उसमें बताया कि 2 rows हैं वहाँ पे स्टेयरकेस के। देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, बहुत लंबे लंबे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे जाने के लिए। द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेटेड। वो अलग अलग बनाया, मतलब इधर बनाया गया जो भी स्टेप वो ऊपर जाने के लिए बनाया गया, एंड इधर जो बनाया गया वो नीचे आने के लिए बनाया गया, मतलब अलग अलग है। द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेटेड सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग। सो इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है। अगर एक ही सीढ़ी से लोग जा रहे हैं, एक ही सीढ़ी से आ रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो अलग अलग है तो भीड़ बहुत कम हो जाती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बुरानी। दिस स्टेम कम आउट इन 1973, 1000 ईयर आफ्टर हिज बर्थ। उसके 1000 साल बाद 1973 में इसका जो ये लिखा था इसने, ये बाहर आया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। तो आपको ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड आउट करना है यहाँ पे। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आर देयर एनी फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड, ड्रेन्स एक्सेट्रा? इज़ द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? थिंक व्हाट विल हैपन हियर इफ व्हेन इट रेन, वेयर विल बी द रेन वाटर गो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास ऐसी जगहों को देखना है, मतलब आखिर जब बारिश होती है तो आखिर पानी ज़्यादा कहाँ है। तो हमारे जो एरिया में है, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, ये बिहार का एक स्टेट है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं। हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है तो पानियाँ इधर उधर वेस्ट नहीं होती, वो जाके सीधा तालाब में स्टोर हो जाती है। हमारे मतलब अगर हम अपने एरिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 20 to 40 यहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं, ताकि जो भी वाटर हो वहाँ पे इकट्ठा हो जाए। लेकिन अभी जैसे गुजरात हम देख ले, इधर बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो बारिश तक तो पानी का जो होता है वो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, बारिश का सीज़न, तो पानियों की दिक्कत होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉन्ड्स या ऐसी चीज़ें बनाई ही नहीं जाती जो कि वाटर को रोक के रखे। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इन द सॉइल ड्रॉप बाई ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, हियर इट रेन फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर्स। तो जैसलमेर के आसपास या राजस्थान में कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, मतलब पूरे साल में लगभग कुछ ही दिन, 1-2 दिन ही बारिश होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर बारिश का सीज़न है तो 1-2 महीने भी बारिश हो जाती है। समटाइम नॉट इवन डैट मच। द रिवर हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड। यहाँ पे जो भी रिवर्स है उसमें भी पानी नहीं है पूरी साल तक। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। एंड यहाँ पे जो भी विलेजेस हैं वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं है। पीपल नो डैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीसियस। यहाँ के लोग जानते हैं कि जो भी एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है वो हमेशा प्रीसियस होता है, एक एक बूंद की कीमत होती है। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, लेक्स एंड जोहाडास वर मेड टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पे क्या बनाया गया, लेक्स एंड जोहाडास बनाए गए हैं। बेसिकली क्या होता है, घर के ऊपर जो भी छत होती है वहाँ पे वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि इसमें जब पानी है तो ये पानी क्या होता है, ऐसे होके वो नीचे वो स्टोर कर लेते हैं, वो फिर बाद में अपने जो भी यूज़ के अनुसार उसे यूज़ करते रहते हैं। वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क
बी इट एट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। तो जो भी बिजनेसमैन या लेबरर सब उस काम में लग गए ताकि जो भी पानी हो उसको एक एक बूंद को बचाई जा सके। जहाँ पे पानी होती है वहाँ पे तो उसकी इज्जत नहीं होती है, बट जहाँ नहीं होती है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड भापडीज। स्टेप वेल क्या होता है, भापडीज को स्टेप वेल बोलते हैं। द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। तो क्या करते हैं, वो वाटर को कैसे भी करके वो ज़मीन के नीचे भेज देते हैं। ज़मीन के नीचे जब भी वाटर जाएगा तो क्या होगा, सॉइल को भी उसको फर्टाइल करेगा, या फिर बाद में उसे हम कुएँ से भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन के नीचे गया तो वो खो गया, वो ज़मीन के नीचे गया तो वहाँ पे स्टोर होता है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर एक घरों में वो सिस्टम बनाया गया है ताकि बारिश के पानी को रोका जा सके। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक ग्रो द पाथ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही पानी यहाँ आएगा, यहाँ से होके आपको NCERT में बनाना है कि कैसे वो पानी ज़मीन पे जाएगा। तो होप आपने सबने NCERT खोल रखी होगी तो अपने वहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे। अगर नहीं भी ली तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए स्टेपवेल। क्या आपने कभी स्टेपवेल देखा है? स्टेपवेल, तो स्टेपवेल इसे बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट स्टेप गोज डाउन सेवरल स्टोरेज डीप। जो भी कई मंजिला नीचे ये नीचे जाती है। स्टेपवेल का मतलब होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके कुएँ की तरफ है। कुआँ तो एक होता है ऐसे गोल होता है, ऐसे होता है, ऐसे उसमें बनी होती है। ऊपर से देखेंगे तो आप उसमें नीचे पानी, बहुत नीचे पानी दिखेगा। होप आपने सबने कुआँ तो ज़रूर देखा होगा, बट ये स्टेपवेल है। स्टेपवेल में आप खुद नीचे की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बना के, मतलब बहुत बड़ी होती है, ऐसे कर करके वो नीचे की तरफ जाती है, तो उसे हम स्टेपवेल बोलेंगे। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. That is why they are called step well. तो इसमें पानी निकालने के बजाय लोग खुद अंदर जाके पानी को मतलब वहाँ पे टच कर सकते हैं, इसलिए उसको स्टेप वेल बोला जाता है। तो ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी थी नहीं तो लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका वो किया हुआ है। लॉन्ग एगो people used to make long journey with their carnivals of animal and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty traveler. Thus they built many beautiful stable. तो बहुत साल पहले जो भी लोग लॉन्ग जर्नी पे जाते थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या बहुत सारे वो बनाए हुए हैं, ताकि वो जानते थे कि हाँ ट्रैवलर जब भी आते जाते हैं तो उनको प्यास लगे तो वहाँ से पानी पी सकें। Thus they built many several stable. Have you ever faced a shortage of water in your area? इफ़ यस देन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट। क्या आपको कभी आपके एरिया में कभी पानी की कमी हुई है? तो मेरे एरिया में तो आज तक कभी पानी की कमी हुई ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बाढ़ आ जाती है। यहाँ पे हाँ जो भी नदियाँ है वो हमेशा बहती रहती है, क्योंकि आई एम नियर हिमालयन रीजन। जो भी बिहार का जो भी एरिया जो नेपाल से टच करता है, मैं उस एरिया में रहता हूँ। तो वहाँ पे तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं। अगर आपके एरिया में आती हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख देंगे, एंड वहाँ पे और भी बच्चे, वहाँ पे सारे बच्चे जो भी देखेंगे वहाँ पे लिखेंगे, बाद में अपना कंपैरिजन कर लेना। Talk to your grandmother or any elder person. Find out what they were of your age. तो अपने जो भी ग्रैंड मदर या ऐसे लोगों से बात करें कि मतलब कौन से एज में उन्हें देखने को मिली थी ऐसी चीज़ें। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। वो उस टाइम अपने घर के लिए पानी कहाँ से लाते थे और अब कहाँ से लाते हैं। तो पहले हमारे घर में कुएँ से पानी निकाला जाता था। हमारे घर के आसपास बहुत सारे कुएँ भी बने हुए हैं, बट अब क्या होता है, अब हैंड पम्प, मोटर्स, ट्यूबवेल्स, ये सारी चीज़ें लग चुकी है, तब वहाँ से पानी निकाला जाता है। फ्रॉम सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वे आर मेड फॉर ट्रैवलर्स। फॉर एग्जांपल पियाऊ, मस्तक, लेदर बैग्स और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट व्हेन दे ट्रैवल। पहले क्या होता था, पहले मस्तक लेदर बैग लिया जाता था, प्लास्टिक ऐसे करके, बहुत प्लास्टिक तो होती नहीं थी आई थिंक, बट बहुत सारी ऐसी बैग्स बनाए जाते हैं तो उसमें वो पानी लेके जाया करते थे। आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, वो एक अजीब अजीब चीज़ें लेते हैं। बट अब क्या है, प्लास्टिक बॉटल्स आ चुकी है, स्टील बॉटल्स आ चुकी है, ग्लास बॉटल्स आ चुकी है, वहाँ पे हम लोग पानी लेके जाते हैं। कस्टम रिलेटेड टू वाटर, हमारे जो वाटर है उससे जुड़ी परंपराएं, जो भी हमारे पानी से जुड़ी हुई बहुत सारी वो चीज़ें होती है, वो कौन कौन सी है। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम ओल्ड लेक। अब भी ऐसा टाइम है कि बहुत सारे लोग ओल्ड लेक से पानी लेते हैं, धराज, स्टेपवेल एंड नौलाज से पानी लेते हैं। मेनी कस्टम एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो पानी से रिलेटेड है। हमारा हिंदू जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे जो चीज़ें हमारे डेली नीड के उसको हम अपने कल्चर में या फिर जो भी पूजा में, संस्कृति में, इसमें कनेक्ट कर देते हैं ताकि उस चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे पेड़ अगर बचाना हो तो उसके पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दी है लोगों ने। इससे क्या होगा, लोग उसे काटेंगे नहीं, उसे एक धार्मिक मान्यता से ऐड कर देंगे एंड उसे सेफ रखेंगे वो। एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर द पीपल गेदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। बहुत जगह क्या होता है, जब भी लेक पूरी पानी से भर जाती है तो
तो लोग उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, मेले लगाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि पानी अगर इकट्ठा हुई है तो वो साल भर उनकी हेल्प करेगी, इसलिए उसको वो थैंक्स बोलते हैं उस हिसाब से। सी द ब्रिज ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, सी बॉस टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड। तो यहाँ पे एक जो भी दुल्हन है उसकी शादी हुई है, वो नई जगह आई है। तो उत्तराखंड में ऐसा क्या होता है, जब भी शादी हो औरत की, वो जब नई जगह जाती है तो वहाँ पे जब भी पानी का स्रोत होता है वहाँ जाकर उसे पूजा करना होता है। दैट्स बिकॉज वो पानी को थैंक बोल सके कि मैं अब दूसरी जगह से पानी पीती थी, अब नाउ आई विल यूज़ यू। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। तो बहुत सारे अलग अलग राज्य में अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। सी बोज टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड इन सिटीज़, वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम, द न्यू ब्रिज वर्शिप द टैप इन हर होम, कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो अब हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो भी न्यू ब्रिज जो भी न्यू दुल्हन होती है, ब्राइड, तो क्या होती है, अब टैप को पूजा करती है, क्योंकि अब पहले तो वो जो भी जगह से पानी आती थी उसकी करती थी, लेकिन अब कहाँ से पानी आता है, अब नलों से आता है, तब उसकी वो पूजा करिए। क्या हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट वाटर? नो, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। तो जो भी हमारा नेक्स्ट है, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर होम? क्या आपके घर पे कोई स्पेशल पॉट है? तो हाँ, हमारे घर में पूजे के लिए जो भी पॉट्स होते हैं वो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग पॉट्स यूज होते हैं। लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, दिस शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर, many stone carving are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water where? तो ऐसे बहुत सारे पॉट्स पहले बनाए जाते थे उसमें पानी भरने के लिए, क्योंकि दूर से पॉट्स लाए जाते थे, वो भी एक तरह का स्टाइल होता था वो। एंड जहाँ से पीने का पानी निकाला जाता था वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी बनाए जाते थे। इसको यहाँ पे मेंशन किया गया ताकि ये मतलब वो अच्छा दिख सके, क्योंकि अभी जैसे नल्स भी आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में आने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे नल्स बनाने से वो अच्छे पानी देगा, ऐसा कुछ नहीं है, पानी वही रहेगा, बट लुक उसका चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही पहले के टाइम पे भी लोग वैसा करते थे। तो यहाँ पे जो भी आपके घर पे आसपास भी ऐसा होगा, तो आपने देखा तो कहीं होगा, तो उसे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि कोई अच्छा मतलब ब्यूटीफुल पानी का स्रोत आपने कहाँ देखा था। तो फाइंड आउट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसके आगे हम कल करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एंड आगे की जो भी चीज़ें हैं उसको सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।